हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज एनडीए एस्पिरेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स उनके लिए एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे लिंक है टेलीग्राम चैनल का। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये है मेरा नंबर, मोबाइल नंबर। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सपोज अगर नहीं मिल पा रहा है, किसी भी वजह से टेलीग्राम चैनल नहीं समझ में आ रहा है या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभिषेक@मैथ्स इस नाम से सर्च करके आप ऐड हो सकते हो। अगर इसमें भी कोई समस्या हो तो एक और टेलीग्राम चैनल है, डिफेंस ड्राइव। इन दोनों में से किसी में भी आप सर्च करके ऐड हो जाओ। ये जो टेलीग्राम लिंक देख रहे हो, ये इस टेलीग्राम चैनल के लिए है। इनमें कन्वर्सेशन ग्रुप भी है, इसके थ्रू आप मुझसे अटैच हो सकते हो। मतलब आप समझ में आ जाएंगे आपको कि किस तरीके से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। खैर, वैसे भी यूट्यूब के माध्यम से तो हम लोग कनेक्टेड है ही। आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो मैं मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हो। गाइज, आप एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, समझाया था। तो उस वीडियो में एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज के बेसिक्स से शुरू किया था। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं आज वेवी कर्व मेथड में। ठीक है, नाम बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, वेवी कर्व मेथड, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में नंबर लाइन रूल्स भी कहते हैं। वेवी कर्व मेथड और दूसरे लैंग्वेज में हम लोग नंबर लाइन रूल भी कहते हैं। नंबर लाइन रूल, नंबर लाइन रूल। ठीक है, और इसमें हम लोग साइन स्कीम्स को पढ़ने वाले हैं। साइन स्कीम्स को ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम लोग साइन स्कीम्स ऑफ रैशनल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। स्कीम्स ऑफ रैशनल फंक्शन, साइन स्कीम्स ऑफ रैशनल फंक्शन। अब ये साइन स्कीम्स ऑफ रैशनल फंक्शन क्या है, एक एक करके मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। ध्यान से देखना और समझना। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बस समझना है हम लोगों को साइन स्कीम्स को। कोई भी फंक्शन हम उठाते हैं, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन चूज करेंगे पहले। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा। एफ एक्स इक्वल टू x-1 x-2, ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, x-1 x-2 जो फंक्शन चूज करेंगे उसके ऊपर पावर चेक करेंगे क्या है। यहां पावर है 1, यहां पावर है 1, इसका मतलब ऑड पावर्स है। अब मैंने सबसे पहले शुरुआत किस बात से की, ऑड पावर या इवन पावर से। पावर चेक करने की बात हो रही थी, तो ऑड पावर्स हमने देखा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस x-1 और x-2 को इक्वेट करेंगे जीरो से। ठीक है, और x-2 को इक्वेट करेंगे जीरो से। तो यहां पे मुझे मिलेगा x=1 और यहां पे मुझे मिलेगा x=2। ठीक है, मैंने इसको नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया, एक नंबर लाइन बनाया। उस नंबर लाइन में एक तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी लिखा, एक तरफ नेगेटिव से इंफिनिटी को शो कर रहा हूं, और राइट साइड बड़े वाले नंबर को और लेफ्ट साइड छोटे वाले नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 1 और इस तरफ 2। अब क्या साइन स्कीम्स होंगे, इसके साइन कन्वेंशंस क्या होंगे, इसको पता करने के लिए आज की क्लास है। गाइस, साइन कन्वेंशंस का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जो आप 2 के बाद वाला जो देख रहे हो, 2 से इंफिनिटी तक का रीजन, उसमें कौन सा साइन होगा, 1 से 2 का रीजन, उसमें कौन सा साइन होगा, और माइनस इंफिनिटी से 1 में कौन सा साइन होगा। तो सबसे पहले साइन में आपको ये चेक करना है कि इसमें पावर क्या है, ऑड। अच्छा, एक काम करता हूं मैं
x की वैल्यूज मतलब 2 से इंफिनिटी तक के बीच अगर x की वैल्यूज कुछ भी रहे, 2 से इंफिनिटी तक के बीच x की वैल्यू कुछ भी रहे, तो उस समय हमारा साइन क्या होगा? 1 से 2 के बीच अगर हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी रहे तो साइन क्या होगा? और माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच कुछ भी रहे तो साइन क्या होगा? यही चीज हम लोगों को चेक करना है। तो आओ जरा चेक करें इसको। मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे कि पहले 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी मैं उठा के रखता हूं, ठीक है? मैंने राइट हैंड साइड इधर 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 का कोई भी वैल्यू 2 से इंफिनिटी के बीच, सपोज मैंने 3 रख लिया। गाइज मैंने जब 3 रखा तो ये 3 माइनस 2 क्या आएगा? 1। 1 क्या? पॉजिटिव 1, राइट? तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने यहां पे रखा 3 तो 3 माइनस 1 यहाँ पे क्या आया? 2। 2 क्या? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके मुझे क्या देगा? पॉजिटिव। इसका मतलब 2 से इंफिनिटी तक के बीच में कोई भी वैल्यू मैं x का लूंगा, ये वाला रीजन पॉजिटिव रीजन कहलाएगा। साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। चलो ये बात हो गई, समझ में आ गई होंगी। मैं अब करूंगा क्या? 1 से लेकर 2 के बीच, 1 से लेकर 2 के बीच उठाता हूं वैल्यू। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लेता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे 1.5 ही ले लिया। गाइज 1.5 जैसे ही मैं लूंगा यहाँ पे, तो 1.5 में 2 माइनस करने पर मुझे यहाँ पे मिलेगा माइनस 0.5। और माइनस 0.5 का मतलब मुझे कौन सा साइन मिल रहा है? नेगेटिव। ठीक है, ठीक उसी वक्त अगर मैं यहाँ पे 1.5 रखता हूँ और इसमें -1 करता हूँ तो मुझे मिलेगा प्लस 0.5। और इसमें कौन सा साइन मुझे मिल रहा है? प्लस। और जब मैं प्लस और माइनस दोनों को लेता हूं तो मैं देखता हूं ये वाला साइन इधर 1 से 2 के बीच में मुझे नेगेटिव साइन मिलेगा, मतलब माइनस का साइन मिल रहा है। ठीक है, चलिए फाइनली तीसरे वाले में आते हैं, जहां पे माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच कोई सा भी मैं वैल्यू उठा लेता हूं। सपोज मैं यहाँ पे 0 उठाता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं 0 उठाऊंगा, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच कोई सा भी आप उठा लो, जैसे ही मैं 0 उठाऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूं? 0 माइनस 2 करने पर माइनस, यहाँ पे 0 माइनस 2 करने पर -2 आता है, मतलब नेगेटिव साइन। 0 माइनस 1 करने पर -1 आता है, मतलब नेगेटिव साइन। और गाइज नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब ये चीज समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, एक एक करके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एफ एक्स माइनस 1 x माइनस 2 टू द पावर 5 और x माइनस 3 टू द पावर 7 हो। ठीक है, मैंने क्या किया? सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल, x माइनस 2 को 0 के इक्वल, और x माइनस 2 टू द पावर 5 को 0 के इक्वल, तो x माइनस 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और x माइनस 3 टू द पावर 7 को 0 के इक्वल, तो x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा। तो इससे मुझे x की वैल्यूज क्या क्या आ गए? 1, 2, 3। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन चूज किया, नंबर लाइन बनाया। ठीक है, और वही चीजें यहाँ पे लिखी, माइनस इंफिनिटी, सॉरी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब साइन स्कीम का यूज मैं कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पे गाइज क्या करूंगा? 3 से के राइट हैंड साइड पे, मतलब 3 के राइट हैंड साइड पे इधर कोई भी वैल्यू चूज करता हूँ। सपोज मैं 4 चूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे ही रखता हूँ 4 माइनस 3, तो ये आता है 1, माने पॉजिटिव साइन। और 1 के ऊपर पावर 7, ठीक है, 1 ही आएगा। मुझे मतलब इससे नहीं है कि यहाँ क्या आ रहा है, बस मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के ऊपर पावर 7 पॉजिटिव ही लाएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस 2 करता हूँ तो ये आता है 2, और 2 टू द पावर 5 32। मतलब उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगा? 4 माइनस 2 में पॉजिटिव साइन आएगा। और इसके ऊपर ऑड पावर होने की वजह से, पॉजिटिव की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं यहाँ भी 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 1 3 आएगा पॉजिटिव।
तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो तीनों पॉजिटिव 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 क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब 3 से इन्फिनिटी के बीच अगर मैं कोई भी वैल्यू लूं, ठीक है, तो कोई सा भी वैल्यू अगर मैं उठाता हूं तो इस केस में मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही आता है। अगर मैं 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाता हूं बच्चों, 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाता हूं, तो 2 से 3 के बीच में मैंने 2.5 लिया सपोज। अगर मैं 2.5 लेता हूं तो पहला वाला पार्ट देखो, 2.5 लेते ही अगर मैं यहाँ पे 2.5 माइनस 3 करता हूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव 0.5, माने नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन है ऑड पावर के साथ, तो ये नेगेटिव ही देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2.5 रखता हूं और -2, ये आता है पॉजिटिव 0.5। तो पॉजिटिव अगर साइन है और यहाँ पे ऑड पावर के साथ, तो पॉजिटिव एक बार साइन अगर आ गया और उसमें पावर ऑड है तो वो कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। और फाइनली अगर 2.5 माइनस 1 ये आएगा 1.5, वो भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो, तो पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तीसरे केस में गाइस, अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 के बीच में वैल्यू लेता हूं, 1 और 2 के बीच में वैल्यूज लेता हूं, तो क्या होगा। 1 और 2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू उठाया मैंने, सपोज 1.5 ले लेता हूं, ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1.5। जैसे ही मैं 1.5 लेता हूं तो 1.5 माइनस 3 होगा -1.5। -1.5 का मतलब माइनस का साइन है, और माइनस का साइन का यहाँ पे, और यहाँ पे पावर 7 है, तो यहाँ पे -1.5 आया, तो माइनस साइन है और माइनस साइन के ऊपर पावर 7 है, तो यहाँ नेगेटिव साइन ही आएगा। और ठीक उसी वक्त अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं 1.5 -2 करता हूँ तो इसमें भी -0.5 आएगा, और माइनस एक बार आ गया तो ऑड पावर होने की वजह से इसको माइनस ही रखेगा। और फाइनली अगर मैं 1.5 यहाँ रखता हूँ, -1 अगर करूंगा तो ये आएगा पॉजिटिव 0.5। पॉजिटिव 0.5 का मतलब होता है ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके ये दोनों पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव है ही, इसलिए ये वाला रीजन जब आप 1 से 2 के बीच में वैल्यू लोगे ये पॉजिटिव देगा। और फाइनली एक और वैल्यू मैं रख के यहाँ पे चेक करूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूं, जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेक करता हूं रख के, तो क्या होगा, ठीक है। फाइनली एक वैल्यू और रख रहा हूं मैं, कौन सा, -इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू मैंने उठाया, -इन्फिनिटी से 1 के बीच में, सपोज यहाँ पे 0 ले लिया मैंने। गाइस जैसे ही मैंने 0 -3 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -3, मतलब नेगेटिव साइन। नेगेटिव के ऊपर पावर कुछ भी दे दो, पॉजिटिव अगर नेगेटिव के ऊपर पावर अगर आप ऑड रखोगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे 0 -2 नेगेटिव आया, नेगेटिव के ऊपर पावर 5 ऑड है, नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे 0 -1 नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा। 0 -1 क्या होता है, -1, तो नेगेटिव ही आया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव। आप ठीक से देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसका साइन जो हम लोगों ने स्कीम्स था वो समझ लिया, क्या साइन स्कीम है इसका, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। ऐसा ही एक क्वेश्चन लेता हूं, अभी अभी जो हम लोगों ने सवाल किया था वो सवाल था जहां पे हमारे पास ऑड पावर्स थी, यहाँ 1 था, यहाँ 5 था, यहाँ 7 था। अब मैं ऐसा ही एक एग्जांपल लूंगा फंक्शन का जहां पे इवन पावर्स होंगे, ठीक है, इवन और ऑड दोनों पावर्स होंगे। आओ जरा चेक करते हैं इवन और ऑड पावर्स में। अगर मैं इसी फंक्शन को बदल के लेता हूं, सपोज मैंने इस फंक्शन को यूं लिया, f(x) इक्वल टू x -1 to the power 2, x -2 to the power 5 और x -3 to the power 4। इसमें मैंने दो इवन पावर लिया और एक ऑड पावर। अब इससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब इवन होगा तो इस केस में साइन क्या होना चाहिए। मैंने -इन्फिनिटी रखा,
प्लस इन्फिनिटी रखा, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं x माइनस वन को 0 के इक्वल रखा, x आ गया 1, x माइनस टू को 0 के इक्वल रखा, मतलब x माइनस टू के टू द पावर 5 को 0 के इक्वल रखा, तो भी x माइनस टू 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये x आएगा 2, और फाइनली x माइनस थ्री टू द पावर 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू आएगा 3। तो मैंने क्या किया, प्लेस सेम उसी तरीके से किया 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा, उस सेम वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा वैल्यूज को पुटअप करने का। मान लो मैंने 3 के बाद इंफिनिटी तक कोई सा भी वैल्यू उठाया, सपोज मैंने 4 उठाया और मैंने यहां पे रखा 4, तो 4 माइनस 3 क्या होता है 1, पॉजिटिव 1, और पॉजिटिव 1 आया तो उसके ऊपर पावर 4 करने पर पॉजिटिव ही साइन आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 ही आएगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया। फिर अगर मैंने 4 इस जगह पे रखा, माइनस 2 किया, तो यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव 2, और पॉजिटिव एक बार आ गया तो ऑड पावर होने की वजह से ये पॉजिटिव ही होगा, मतलब पॉजिटिव 2 आया तो 2 टू द पावर 5, एक तो ऑड पावर ऊपर से पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव ही रखेगा इसको। और फाइनली अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा और माइनस 1 किया, तो ये आ गया पॉजिटिव 3, और पॉजिटिव 3 का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, और इसीलिए पॉजिटिव 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 ये वाला साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब जब आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे होंगे तो आपको साइन हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। चलिए आइए 2 और 3 के बीच वाला वैल्यू फिर से रख कर देखते हैं। अगर मैं 2 और 3 के बीच वाला वैल्यू रख कर देखता हूं बच्चों, ठीक है, 2 और 3 के बीच वाला वैल्यू रख कर देखता हूं, जैसे 2.5 रख के देखता हूं। अगर मैं यहाँ पे 2.5 रखूं तो 2.5 माइनस 3 मुझे क्या मिलेगा, माइनस 0.5, ठीक है। लेकिन चूंकि माइनस 0.5 जो भी आएगा उसके ऊपर पावर 4 है, माने इवन पावर है, तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस पॉजिटिव कर देगा, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव। ठीक उसी वक्त अगर मैं 2.5 यहां रखता हूं और माइनस 2 करता हूं, तो मुझे मिलता है यहाँ पे 0.5, माने पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में चाहे जो भी पावर रखोगे, ऑड पावर अगर होगा तो पॉजिटिव ही होगा, वैसे इवन भी होता तो भी पॉजिटिव ही होता, ठीक है। फाइनली अगर मैं 2.5 यहां रखता हूं, माइनस 1 करता हूं, तो मुझे मिलेगा गाइज 1.5, वो भी पॉजिटिव, और चूंकि ये पॉजिटिव है और इसके ऊपर क्या है, इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव ही देगा। और हमने क्या देखा, यहां पॉजिटिव था, ये वाला भी पार्ट पॉजिटिव ही शो कर रहा है। चलो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब वैल्यू 1 से 2 के बीच में होता है, 1 से 2 के बीच में कौन सा वैल्यू उठाओगे, कोई सा भी वैल्यू तुम 1 से 2 के बीच में रख लो। सपोज हमने रख लिया 1.5, ठीक है, हमने रख लिया 1.5। अगर हमने 1.5 रखा तो ये 1.5 माइनस 3 होता है, ये आ गया माइनस 1.5, मतलब नेगेटिव। लेकिन चूंकि ये पावर 4 है तो इस नेगेटिव साइन को ये बना देगा पॉजिटिव, चलो चलेगा। फिर मैंने यहां पे रखा 1.5 माइनस 2, ये आता है माइनस 0.5, लेकिन इस बार माइनस 0.5 के ऊपर पावर 5 है, मतलब ऑड पावर है, तो नेगेटिव होने की वजह से ऊपर ऑड पावर होगा तो इसके साइन को बदल नहीं पाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रह जाएगा। फिर मैंने यहां पे रखा 1.5 माइनस 1, यहां पे क्या आ गया, प्लस में 0.5, और चूंकि इसमें स्क्वायर है मतलब इवन पावर है, तो जो भी आएगा, फिर से मैंने यहां पे रखा प्लस, तो इसमें आ गया हम लोगों का क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ठीक है। और फाइनली अब रीजन कौन सा बचा गाइस, रीजन कौन सा बचा, एकदम बेसिक सा रीजन है, माइनस इंफिनिटी से 1। अगर माइनस इंफिनिटी से 1 बचा तो मैं माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच एक वैल्यू रखूंगा जो कि अभी तक रखता आया हूं, वो है 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0 उठाया यहाँ से और यहाँ पे 0 रखा, तो गाइस 0 माइनस 3 तो होता है माइनस 3, और चूंकि इसका इवन पावर है ऊपर में 4, तो ये आपको पॉजिटिव बना देगा, इसको माइनस है इवन पावर की वजह से पॉजिटिव। फिर से मैंने अगर 0 माइनस 2 किया तो ये आ गया माइनस 2, लेकिन माइनस 2 टू द पावर अगर 5 है, ऑड पावर है, तो माइनस को ये बदल नहीं पाएगा, ये माइनस ही आएगा।
है ना। अगर ये माइनस था तो पावर 5 करने पे माइनस ही आएगा। और फाइनली यहाँ पे माइनस 0 -1 है, तो यहाँ पे -1 आया। और चूंकि इस पे इवन पावर है तो ये माइनस को क्या करेगा, प्लस में बदल देगा। और मैं क्या देख रहा हूँ, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हुआ और फिर से माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, तो ये माइनस आया है। तो अब तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझाता हूं मैं शॉर्ट में। तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिया, समझ लिया। अब ध्यान से देखो और समझो जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो, और अभी जो हम लोगों ने किया, इनमें क्या है समझने को। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, हमने देखा कि जब भी एक जैसे x-1 था, ठीक है, फैक्टर्स x-2 था, इसके ऊपर क्या थे पावर्स, ऑड पावर। तो गाइस जब भी ऑड पावर्स होता है, ठीक है, तो उसके फैक्टर को जीरो से आप इक्वेट करके x के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करके आप x के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। इनफैक्ट अगर इवन पावर भी हो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नंबर लाइन पे प्लेस करते हैं। नंबर लाइन पे जो राइट हैंड साइड पे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, जो फैक्टर को इक्वेट करके आया है, अगर अगर उसके राइट साइड में लिखोगे तो आपको सबसे पहला साइन देना है पॉजिटिव का। और चूंकि ऑड पावर है यहाँ पे, तो साइन ऑल्टरनेट चलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑड पावर यहाँ पे x-2, ये जो 2 आया है, इस x-2 को इक्वेट करके आया है और इसके ऊपर ऑड पावर है, इसीलिए पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव आ गया। और x-1 को इक्वेट करके यहाँ 1 आया है और इसके ऊपर भी ऑड पावर है, इसीलिए माइनस फिर से ऑल्टरनेट हो गया, यहाँ पे प्लस में बदल गया। माने प्लस माइनस। अगर ऑड पावर होगा तो राइट हैंड साइड, सबसे एक्सट्रीम राइट साइड पे आप क्या करोगे, एक्सट्रीम राइट साइड पे पॉजिटिव लिखोगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर अगर आगे आगे आया तो फिर नेगेटिव। ऐसे करके आप ऑल्टरनेट चलते रहोगे। अगले केस में यही चीज यहां भी अप्लाई किया गाइस। ये देखो ऑड पावर है, ये देखो ऑड पावर है, ये देखो ऑड पावर है। तो ये जो 3 आया है, x-3 को जीरो से इक्वेट करके फैक्टर को, ये 3 यहां लिखा तुमने, x-2 को इक्वेट करके 2 यहां लिखा, x-1 को इक्वेट करके 1 यहां लिखा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि 3 के राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव रहना ही था, तो ये रहा पॉजिटिव। फिर यहाँ पे नेगेटिव, तो ये जो 3 आया है x-3, इसके ऊपर पावर क्या है, 7। 7 एक ऑड नंबर है, तो ये पॉजिटिव था, तो इसके बगल वाला नेगेटिव। फिर x-2 के ऊपर पावर क्या है, 5, एक ऑड नंबर है, 2 x-2 को इक्वेट करके आया है, तो नेगेटिव के बाद फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और x-1 के भी ऊपर यहाँ पे ऑड पावर है, और इसीलिए अगर यहाँ पॉजिटिव आया है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एकदम जो बच्चों को सीखना होता है वो सिखा रहा हूँ, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो जब ऑड पावर का केस था तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ऐसा ही मैंने क्या किया, एक इवन पावर का मिक्स क्वेश्चन उठाया। इस मिक्स क्वेश्चन में मैंने देखा कि जब मैं इवन पावर लेता हूं, जैसे मुझे x-1 का स्क्वायर है, यहाँ पे इवन पावर 2 है, x-3 का पावर 4 है, लेकिन x-2 के ऊपर पावर 5 ऑड है। तो ध्यान से देखना, ऑड के समय ऑल्टरनेट चलता है साइन, इवन के समय क्या होगा, साइन देयर विल बी नो चेंज इन साइंस। ठीक है, मतलब ये जो x-3 फैक्टर है, इसको जीरो से इक्वेट करके यहाँ पे 3 आया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे तो आप पॉजिटिव ही लिखोगे, सबसे पहले मैंने बताया राइट हैंड साइड पे आपको पॉजिटिव ही लिखना है। लेकिन चूंकि x-3 को इक्वेट करके 3 आया है और उसके ऊपर एक इवन पावर है, तो आपने क्या देखा, साइन में कोई बदलाव नहीं आया, ये पॉजिटिव था तो यहां भी पॉजिटिव ही आ गया। मतलब अगर यहां पॉजिटिव है तो हम देखेंगे कि ऊपर में पावर इवन है कि ऑड। अगर इवन है पावर तो पॉजिटिव, अगर है तो आगे भी पॉजिटिव, और ऑड है तो नेगेटिव है तो आगे भी नेगेटिव। तो अगर मैं अब यहाँ पे 2 पे आता हूं, ये पॉजिटिव था साइन, 2x-2, इस x-2 से इक्वेट करके जीरो से ये 2 आया,
लेकिन इसके ऊपर ऑड पावर है, और जहां तक हम जानते हैं जब ऑड पावर होता है तो ऑल्टरनेट हो जाता है साइन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब मैंने x माइनस वन को जीरो से इक्वेट किया तो मैं देखता हूं यहाँ पे वन आता है और उसके ऊपर पावर इवन है, इसीलिए गाइस यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो ये नेगेटिव हो गया। मतलब अगर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ अगर ये ऑड पावर से इक्वेट कर, ऑड पावर का फैक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर ये इवन पावर का फैक्टर था तो नेगेटिव नेगेटिव। मतलब इस तरह से साइन होता है कि इवन पावर्स में देर इज नो चेंज इन साइन, ठीक है, और ऑड पावर में देर विल बी ऑल्टरनेट स्कीम ऑफ साइंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट में एक और क्वेश्चन इसी तरह से समझने के लिए हम लोग लेते हैं। सपोज मैंने देखा कि x माइनस यहाँ पे 2 है, x माइनस टू टू द पावर इवन, x माइनस 3 टू द पावर इवन, x प्लस 3 टू द पावर ऑड, ठीक है, मैंने ऐसा किया। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा, साइन स्कीम्स का ऐसे यूज करूंगा, माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे x प्लस थ्री को जीरो से इक्वेट करूंगा तो माइनस थ्री आएगा, तो मैं माइनस थ्री यहाँ पे पहले लिखूंगा। x माइनस टू को यहाँ पे जीरो से इक्वेट करके यहाँ पे टू आएगा, और x माइनस थ्री को यहाँ पे जीरो से इक्वेट करके थ्री आएगा। तो मुझे पता है इधर तो पॉजिटिव ही आना है, कंफर्म है कि पॉजिटिव ही आएगा राइट हैंड साइड में। लेकिन इधर अब क्या आएगा, ये थ्री कैसे आया है, तो x माइनस थ्री को इक्वेट करके आया है, जिसके ऊपर पावर क्या है, इवन, और इवन पावर है तो ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा, ठीक है। ये टू कैसे आया है, तो x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करके आया और इसका पावर क्या है, इवन, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। और अब ये माइनस थ्री कैसे आया है, x प्लस थ्री को इक्वेट करके आया है, ठीक है, उसके ऊपर पावर क्या है, जीरो, ऑड, और अगर ऑड है तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया हो, साइन स्कीम समझ में आ गया हो, और वेवी कर्व मेथड इसी तरीके से आपको सीखना है। चलो एक और सवाल करते हैं, x माइनस वन है, इसके ऊपर पावर 15 है, x माइनस टू है, इसके ऊपर पावर 16 है, x प्लस वन है, इसके ऊपर पावर 18 है, x माइनस थ्री है, इसके ऊपर पावर 17 है। ऐसे करके जब मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन इसका देखता हूँ, साइन यूज करूंगा, तो देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करूंगा, यहाँ माइनस वन आएगा, x माइनस वन को जीरो से इक्वेट करूंगा, वन आएगा, x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, टू आएगा, और x माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट करूंगा तो थ्री आएगा। तो गाइस इधर तो पॉजिटिव आना ही आना है, ऊपर में x माइनस थ्री को इक्वेट करके यहाँ थ्री आया है, ऊपर में पावर ऑड है इसीलिए नेगेटिव। अब यहाँ पे टू आया है, टू कैसे आया है, यहाँ पे x माइनस टू इक्वल टू जीरो इक्वेट करके आया है, ऊपर में पावर इवन तो नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही हो गया। अब ये वन कैसे आया है, ये वन आया है x माइनस वन को जीरो से इक्वेट करके, ठीक है, ऊपर में पावर क्या है, ऑड, ऑड है तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। और फाइनली ये माइनस वन आया, माइनस वन कैसे आया है, x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करके, ऊपर में पावर क्या है, इवन, इवन होता है तो ये अगर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। आई होप इतनी बातों को अगर आपने समझ लिया तो साइन रूल आपने समझ लिया, ठीक है। और इस साइन को समझते ही मैं आपको बता दूं, इन वेवी कर्व मेथड्स के इस्तेमाल से आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूं आपको, फिर मैं आपको कुछ रूल समझाऊंगा, उस रूल के तहत आपको क्वेश्चंस करने हैं। जब भी ग्रेटर देन का आप एरिया होगा, ग्रेटर देन का एरिया होगा तो इसका मतलब दे वांट यू टू फाइंड आउट ऑल द एक्स इन पॉजिटिव साइड, ऑल द एक्स फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन होगा तो ऑल द एक्स फ्रॉम नॉन नेगेटिव साइड। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन करके सिखाता हूं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को सॉल्व करना चाहता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, जैसे प्रॉपर सॉल्यूशन आप करते हो करो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस थ्री, और यहाँ पे टू कॉमन ले लिया तो x माइनस थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। गाइज x माइनस टू एक तरफ आ गया, x माइनस थ्री अभी तक जो आपने किया वही सब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब मैंने इक्वेट कर दिया इसको,
और नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया। नंबर लाइन पे ये 2 आया और 3 आया, x-2 को इक्वेट किया, x-3 को इक्वेट किया, 2 आया और 3 आया। यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपको पता है कि इसके ऊपर ऑड पावर्स हैं, तो ऑड पावर देखते ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये बता रहा है कि आपको पॉजिटिव एरिया को चूज करना है। किसको चूज करना है? पॉजिटिव एरिया को। और इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि आपको वो भी वैल्यू चूज करना है जो फैक्टर में अटैच्ड है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू शो कर रहा है कि आपको इस एरिया x की वैल्यू इस एरिया में आएगा पॉजिटिव एरिया में, और x की वैल्यू इस एरिया में आएगा पॉजिटिव एरिया में। तो अगर आपको किसी ने कहा फाइंड करने की x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो माइनस इन्फिनिटी तो ओपन इंटरवल में। ठीक है, अच्छा ये 2 का क्या करें, ओपन इंटरवल में रखें कि क्लोज इंटरवल में? तो गाइस ओपन इंटरवल में इसको नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल टू का भी साइन है इसमें, इसका मतलब 2 की वैल्यू को इंक्लूड करना है। इक्वल टू अगर आ गया तो 2 की वैल्यू को इंक्लूड करना है। और ये इंक्लूड कब करना है? जब ऐसे समय में इंक्लूड करो, ऐसे करो कि ये इसके फंक्शन को डिफाइन कर सके। अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियोस में समझाऊंगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 ये हो गया क्लोज इंटरवल, और यूनियन में रखोगे बच्चों, ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, 3 को क्लोज में क्यों बच्चों? इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू के साइन में 3 को आप डार्क कर दो। जब आप इसको, जिसको आप चूज करते हो उसको डार्क करते हो, अगर चूज नहीं करना होता तो ओपन सर्कल छोड़ देना था। तो इसका आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। एक तो ये हो गया। आइए दूसरे एक दो सवाल और करते हैं और बेसिक आइडियाज लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये मैं आपको बता दूं, ऐसे ये सारे फैक्टर्स ना, इसको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, इसको याद रखना, क्योंकि अब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x-1, ये आएगा x-2 और ये आएगा x-3। ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को शो कर रहा है। मैंने बनाया नंबर लाइन, मैंने सबको प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लॉट कर दिया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इधर चूंकि ऑड पावर सब पे है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे चाहिए पॉजिटिव एरिया। मतलब मुझे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। पॉजिटिव एरिया चाहिए तो ये वाला एरिया मुझे चाहिए। ठीक है, और ये वाला एरिया चाहिए मुझे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मुझे 1 चाहिए, तो हाँ यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो आपको 1 चाहिए होगा। ठीक है, इसको डार्क करो। क्या मुझे 2 चाहिए? हाँ, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का भी साइन का मतलब होता है इंक्लूड करना है। ठीक है, हाँ चाहिए। ठीक है, क्या 3 चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो ऐसे केस में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x बिलोंग्स टू बताओगे कि x बिलोंग्स टू 1 टू 2 क्लोज इंटरवल में, और यूनियन 3 क्लोज इंटरवल में, लेकिन इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक और सवाल करते हैं गाइस। एक ये देखो, ये आपको आ गया इवन पावर का क्वेश्चन। जब भी आपको इवन पावर का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं बता देता हूँ, या एक काम करते हैं गाइस, जब इवन पावर आ ही गया है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, जहां पे मैं एल्गोरिथम लिख के समझाऊंगा आपको। तो इस वीडियो को बेसिक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जहां इवन पावर आएगा वहां एल्गोरिथम लिख के समझाऊंगा, और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक था, साइन स्कीम्स को समझने के लिए जरूरी था। वेवी कर्व मेथड हमने शुरू कर दिया है, शुरू किया तो इसको खत्म करेंगे। और मैं बता दूं सभी बच्चों को, ठीक से सुन लेना आप, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ। तो ये बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, मतलब जो नहीं अभी जानते हैं वो इसको सीख लें। और मैं इसको 11th-12th क्लास से लेकर एनडीए और आईआईटी के लेवल तक पहुंचाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझते जाओ, कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो गाइज, थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इसके आगे वेवी कर्व मेथड करने जा रहे हैं। सी यू एंड अगेन टेक केयर।